पाकिस्तान के बरादर ममालिक से तारीखी रिश्तों का नया दौर। अबूधाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दौरे ने दोस्ती को चार चांद लगा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। पीएम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों ममालिक में हर सतह पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। अबूधाबी के वलीअहद के ऐवान सदर पहुंचने पर बिलावल भुट्टो भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशाने पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म और विफाकी वुज़रा रुखसत करने तैयारे तक गए। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान में नए मुआहिदों के लिए इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। अबूधाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों के तबादलों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और यूएई के वफ़द के अरकान भी मौजूद। बैंकिंग, कानकनी, रेलवेज और बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के शोबों में मुआहिदों और मफाहमती दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। As Federal Minister, I will discharge my duties honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. विफाकी काबीना में तोसी। 13 वुज़रा, 11 वुज़राए मुमलिकत और 3 मुशीरों ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने नए वुज़राए मुमलिकत और मुशीरों से हल्फ लिया। विफाक वुज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची शामिल। विफाक वुज़रा में राना मुबशिर, रजा हयात हिराज और तारिक फजल चौधरी भी शामिल। अली परवेज, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर, खालिद मक्सी, पीर इमरान शाह भी विफाक वुज़रा में शामिल। मलिक रशीद, अकील मलिक, अरमग़ान सुबहानी, तलाल चौधरी ने वुज़राए मुमलिकत का हल्फ उठा लिया। खेल दास और अब्दुर्रहमान कांजू भी वुज़राए मुमलिकत का हल्फ उठाने वालों में शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौक़ीर शाह और परवेज खटक मुशीर बराए वज़ीर आज़म होंगे। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक पीर इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमग़ान सुबहानी ने आज हल्फ नहीं उठाया। एक कप चाय की कीमत एक भारतीय तैयारा। इंडिया के लिए यादगार सरप्राइज डे को 6 साल हो गए। 2019 को आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। पाक फजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। फजाई झड़प के दौरान ना सिर्फ भारत का MiG-21 मार गिराया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में इंडियन पायलट अभिनंदन को भी जिंदा पकड़ लिया। हकीकत का एतराफ करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया। अमेरिका ने भारत के भोंडे दावे को मुस्तरद कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। पाक फौज मातरे वतन के दिफा के लिए हरदम तैयार। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की दुनिया मोतरफ है। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का मुसल्ला अफवाज की बेमिसाल हिम्मत, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी कौम अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। चारों सूबों के गवर्नर्स और वुज़राए आला का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा अमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से जेफरीज इन्वेस्टर्स की मुलाकात, पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल, सरमायाकारी के माहौल और जारी इक्तसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। एलामिया जारी, वजीर खजाना की वफ्द को पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी, ज़रा इनकम टैक्स 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। रवा माली साल के 7 माह में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। महंगाई बढ़ने की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, रुपए की कदर मुस्तहकम रही। जुलाई ता जनवरी तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा हुआ। 7 माह में बरामदात 9.7% बढ़ गई। पाकिस्तानी फंडिंग रोकने की अमरीकी तरदीद, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के बयान का कायमा कमेटी में तस्करा। सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर ने कहा अमरीका ने ये नहीं कहा कि वो फंडिंग रोक रहे हैं, अमरीका ने फंडिंग का दोबारा जायजा लेने का कहा है। अमरीका 90 रोज में फंडिंग को रिव्यू करके बताएगा। वर्ल्ड बैंक हर साल तकरीबन $2 अरब तक देगा। अमरीका का पाकिस्तान के साथ $45 करोड़ का वादा है। चेयरमैन कमेटी बोले अमरीका की फंडिंग तो सालाना $10 करोड़ से भी कम है। ज़हरा वदूद फातमी बोली अमरीका ने तो यूक्रेन से भी पैसे वापस मांग लिए हैं। प्लानिंग कमीशन हुकाम का कहना है अमरीका का फंडिंग रोकने का बयान सरकारी तौर पर उन तक नहीं पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, कारोबार का मंदी पर एहतमाम। 78 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 1,13,784 पर बंद। 17 अरब रुपए का खसारा, कारोबारी हजम 40% कम रह गया। 39 करोड़ 74 लाख हिस्से के सौदे हुए। कारोबारी मालियत 19 अरब रुपए रही। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 3300 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड। 1 तोला 3,03,000 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया कमजोर रहा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा 279 रुपए 72 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मुश्किलात का शिकार, बिटकॉइन की कदर में एक रोज में 5% कमी। एक बिटकॉइन की कीमत $84,201 पर आ गई। दिसंबर में कदर $1,08,000 की बुलंद तरीन सतह पर थी। दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर की कदर में 1.58% इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही मुलजिमों को कसूरवार लिख दिया। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लगता है ATC जजेस की अंग्रेजी का काफी मसला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच आइंदा समाअत पीर को करेगी। अडयाला जेल के बाहर घंटों इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं होने दी गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने उनके समय 6 पार्टी रहनुमाओं के नाम खुद दिए थे। बानी PTI आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिलना चाहते थे। अडयाला जेल इंतजामिया ने मिलने नहीं दिया। खराब मौसम के बावजूद वो बारिश में बानी से मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे। जुनेद अकबर, साहबजादा हामिद रजा, तैमूर झकड़ा और मैं मिलने आए थे। उमर अयूब ने मजीद कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात में असीरान के मसाइल और सारी सूरत हाल बताई थी। मातहत अदालतें लंबी तारीखें दे रही हैं। आज ओपोजिशन ने आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरबगान और शराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसील। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमों का मेडिकल कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुल्जिम अरमगान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाज़त। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्जिम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP एहसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुल्जिमों की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब अदालत में पेश। गवाह जुहेब ने मुल्जिम अरमगान और शराज को शनाख्त कर लिया।
लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें पाकिस्तान पहुंच गईं। विफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। कहा, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ हर सतह पर खड़ी है। जिंदा बच जाने वाले 37 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। नौजवान यूरोप जाने के लिए गैर कानूनी और खतरनाक रास्ते इख्तियार न करें। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शनाख्ती कार्ड और वोटर रजिस्ट्रेशन मुहिम के 5वें मरहले का आगाज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक हर शहरी को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल की तश्कील का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और नादरा खवातीन और पसमानदगी गवाहों की शमूलियत के लिए पुरज़्म है। 2018 में 11.8% सिनफी फर्क 2025 में कम होकर 7.4% रह गया। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की शमूलियत के लिए अमली मंसूबा मुतारिफ करा दिया। एक वाइट पेपर की तैयारी है जो गुज़िश्ता 16 सालों की बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी है। ये वज़ीर आला हाउस एक कॉल की मार है सिर्फ, ये सब बार, और फिर मुकदमात होंगे अदालतों में तो उसको भुगतो। MQM पाकिस्तान ये समझती है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, अब हमें कोई फैसला करना होगा। MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। फारूक सत्तार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध में 16 साल से बदउनवान तरीन हुक्मरानी है। बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी जागीरदारों को दे दी गई। शहरी इदारों के मुलाजमीन से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 2017 के बाद से कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में विफाकी हुकूमत भी कसूरवार है। वो चाहते ही है कि नफरतों की बात करें। उनकी सियासत अब और कुछ नहीं रहेगी। लोगों ने उनको हर तरीके से परख लिया। मैं जाती तौर पर सबका अदब करता हूँ, फारूक सत्तार साहब का भी अदब करता हूँ, लेकिन ये वो चाहते हैं कि नफरत अंगेज बात करें, कि कोई हम नफरत अंगेज जवाब दें, वो कोई लिसानी बात करें तो हम लिसानी जवाब दें ताकि उनकी वोट बैंक बढ़े। जयाले वजीर ने फारूक सत्तार को सियासी चौबदाबाज करार दे दिया। बोले, फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं। उधर सिंध काबीना ने कराची के लिए डबल डेकर बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी हुकूमत 180 इलेक्ट्रिक बसें देने का वादा पूरा करे। महकमा ट्रांसपोर्ट खवातीन के लिए फ्री पिंक स्कूटीज की स्कीम ला रहा है। तालिबात मुलाजमत पेशा खवातीन इलेक्ट्रिक बाइक की अहल होंगी। वज़ीर आला सिंध का रमजानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। मुराद अली शाह ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, जखीरा अंदोजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसनूई महंगाई में मुलव्विस अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तरक्याती कामों की तकमील में तेजी लाई जाए। मुराद अली शाह की ट्रैफिक मैनेजमेंट को मुअस्सर बनाने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान मुबारक में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी। कहा, अरकान असम्बली के जरिए मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपये फीकस पैकेज दे दिया। अशियाए ज़रूरिया के मयार, कीमतों और नकलो हमल की कड़ी निगरानी की जाए। मसनूई किल्लत पैदा करने वालों का सख्त मुहासिबा होगा। हर जिले में डेप्यूटी कमिश्नर शिकायत के अजाले के लिए कॉम्प्लेंट सेल कायम करे। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। इलामिया जारी। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास शाम को होगा। चेयरमैन रूयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद, दीगर मरकजी मेंबरान और नामवर उलमा शरीक होंगे। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बादलों ने जाती सर्दी को रोक दिया। मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, शकरगढ़, पाकपतन, बहावलनगर में बादल खुलकर बरसे। ननकाना साहब, गुजर खान, कलरसैदा और हुजरों में यालाबारी। पेशावर, टांग, एबटाबाद, बटकराम समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कोयटा, डेरा बुक्ती, कलात, नौशकील और अलई, सवाबी, संजावी, हरनाई में बादलों ने खूब रंग जमाया। कश्मोर, मेहर, रानीपुर में बरसात। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े।
मंडी बहाउद्दीन में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुल्क के बालाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात, सवात के सियाहती मकामात पर वाइट कारपेट बिछ गया। नथिया गलिया यूबिया ठंडियानी में आसमान से उतरती रुई ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। नारान में 2 फुट और वादी तीरा के पहाड़ों पर 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जहलम वैली, बाग और पूंछ में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लीपा वैली का जमीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रंप का 2 अप्रैल से कनाडा और मैक्सिको पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने अपनी काबीना के पहले इजलास से खिताब में कहा, 2 हफ्ते बाद गोल्ड कार्ड की फरोख्त शुरू कर देंगे। सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग का प्लान बना लिया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बड़ी डील करने अमेरिका आ रहे हैं। यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत यूरोप देगा। रूस जंग खत्म करना चाहता है तो यूक्रेन के लिए कुछ रियायतें देना पड़ेंगी। ट्रंप का चीन से अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी पाबंदियों के बाद कनाडा का दीगर ममालिक को तेल की बरामद पर गौर।